हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में कहा कि बच्चों के लिए सीखने और वैज्ञानिकों से संवाद का बड़ा मंच है। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की दिशा में अहम कदम भी बताया। सैनी ने कहा कि जब हर राज्य विकसित होगा तभी भारत भी विकसित होगा। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने मदुरई में तमिलनाडु राइजिंग कॉन्क्लेव में कहा कि उनकी सरकार ने 11.83 लाख करोड़ रुपए के निवेश लाए हैं और 34 लाख नौकरियां बनाई हैं। उन्होंने बताया कि 80% से अधिक एमओयू पहले ही लागू हो चुके हैं। स्टालिन ने इसे राज्य की बड़ी उपलब्धि बताया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दिल्ली एआई ग्राइंड कार्यक्रम में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर क्षेत्र की प्रगति का अहम हिस्सा बन चुका है। उन्होंने युवाओं को बताया कि एआई भविष्य की तकनीक और विकास की दिशा तय करेगा। ये कार्यक्रम भारत का पहला सिटी सेंट्रिक एआई इनोवेशन इंजन है। लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 125 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का उद्घाटन किया और इसे विकसित भारत के संकल्प तथा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में परियोजना का उद्घाटन पहली बार हुआ है। इस दौरान श्योक टनल का भी उद्घाटन हुआ, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। भोपाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि स्कूली से उच्च शिक्षा तक कई पहले की गई है। प्रधान ने कहा कि मध्य प्रदेश 21वीं सदी के लिए युवाओं को तैयार कर रहा है और बधाई का पात्र है। उत्तर प्रदेश में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा कि हमारी ऑपरेशनल तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर खतरा हमेशा बना रहता है। उन्होंने जोर दिया कि सेना को हर हाल में तैयार रहना होगा। साथ ही उन्होंने संदेश दिया कि सेना का चरित्र हमेशा अपॉलिटिकल और सेक्युलर बना रहना चाहिए। अमृतसर में आप प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू का बयान सच है और इससे कांग्रेस की भ्रष्ट राजनीति उजागर होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में उम्मीदवार बनने के लिए भी करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। धालीवाल ने कहा कि पंजाब में कई नेता खुद को मुख्यमंत्री बता रहे हैं, जिससे कांग्रेस कमजोर और बिखरी हुई है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे लगातार क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं और सरकार विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बागेश्वर क्षेत्र के लिए मेहनत जारी रहेगी। धामी ने इसे भविष्य के विकास का संकल्प बताया। इंडिगो ने हालिया व्यवधानों के बाद नेटवर्क स्थिरता बहाल करने में उल्लेखनीय सुधार की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि अब उड़ानों में कम कैंसिलेशन हो रहे हैं और ऑन टाइम परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। यात्रियों को समय पर सूचना देने के लिए कैंसिलेशन पहले की चरण में किए जा रहे हैं। कोलकाता में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की बाबरी प्रतिकृति परियोजना पर कहा कि धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले देश की सेक्युलर भावना और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इसे खतरनाक प्रवृत्ति बताया। बनर्जी ने जोर दिया कि राजनीतिक आधार धर्म नहीं होना चाहिए। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि सोनिया गांधी का नेहरू की विरासत मिटाने का आरोप झूठा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने खुद लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं को कमजोर किया है, क्योंकि पार्टी में सरदार पटेल को ज्यादा समर्थन था, फिर भी नेहरू पीएम बने और सुभाष बोस व अम्बेडकर जैसे नेताओं को भी पीछे किया गया।